कहानी नरहरि दास के बारे में है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। वहां जहां मैदान के पास जंगल है और जंगल के किनारे बड़ा सा पहाड़ है, वहीं एक गड्ढे के अंदर बकरी का एक बच्चा रहता था। इस वाक्य में बताया गया है कि एक जगह है जहां मैदान के पास जंगल है और जंगल के किनारे एक बड़ा पहाड़ है। उसी पहाड़ के पास एक गड्ढे के अंदर एक बकरी का छोटा बच्चा रहता था। वो अभी बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए बाहर नहीं निकलता था। यह वाक्य बताता है कि बकरी का बच्चा अभी छोटा था और इसीलिए वो गड्ढे से बाहर नहीं जाता था। बाहर जाने के लिए कहने पर उसकी मां कहती, मत जाना, भालू पकड़ लेगा, बाघ लेकर चला जाएगा, शेर आकर खा जाएगा। जब बच्चा बाहर जाने की बात करता था तो उसकी मां उसे डर कर कहती थी कि बाहर मत जाना। वह उसे भालू, बाघ और शेर का डर दिखाती थी कि वे उसे पकड़ लेंगे या खा जाएंगे, जिसे सुन वह डर जाता तथा चुप होकर गड्ढे के भीतर ही बैठा रहता। अपनी मां की ये बातें सुनकर बच्चा डर जाता था और चुपचाप गड्ढे के अंदर ही बैठा रहता था। इसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसका डर भी कम हुआ। कुछ समय बाद बकरी का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और उसका डर भी पहले से कम हो गया। तब जब उसकी मां बाहर चली जाती तब वो गड्ढे के अंदर से ही गर्दन उठाकर ताकता झांकता। अब जब उसकी मां कहीं बाहर जाती थी तो वो गड्ढे के अंदर से अपनी गर्दन निकालकर बाहर झांकता और देखता था। अंत में वो एक दिन गड्ढे से बाहर निकल आया। आखिरकार एक दिन वो गड्ढे से बाहर निकल ही आया। यह कहानी पहली पंक्ति, वहां एक मोटा तगड़ा सांड घास चर रहा था। अर्थ, उस जगह पर एक बहुत ही मोटा और स्वस्थ सांड बैल घास खा रहा था। दूसरी पंक्ति, बकरी के बच्चे ने इतने बड़े जानवर को कभी नहीं देखा था। अर्थ, एक छोटा बकरी का बच्चा था जिसने इतना बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। वह सांड को देखकर हैरान था क्योंकि वह बहुत विशाल था। तीसरी पंक्ति, लेकिन उसके सींगों को देखकर उसने सोचा कि वो भी एक बकरी ही है, खूब अच्छी चीजों को खाकर वो इतना बड़ा हुआ है। अर्थ, सांड के बड़े बड़े सींगों को देखकर बकरी के बच्चे को लगा कि ये भी एक बकरी ही है। उसने सोचा कि शायद इस बकरी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई होंगी, इसीलिए ये इतनी बड़ी हो गई है। चौथी पंक्ति, अतः सांड के पास जाकर उसने पूछा, अरे भाई, तुम क्या खाते हो? अर्थ, इसलिए बकरी का बच्चा सांड के पास गया और उसने पूछा, अरे भाई, तुम क्या खाते हो? वो जानना चाहता था कि सांड इतना बड़ा कैसे हो गया। पांचवी पंक्ति, सांड ने कहा, मैं घास खाता हूं। अर्थ, सांड ने जवाब दिया, मैं घास खाता हूं। छठी पंक्ति, बकरी के बच्चे ने कहा, घास तो मेरी मां भी खाती है, वो तो तुम्हारे जैसी नहीं हुई। अर्थ, बकरी के बच्चे ने कहा, घास तो मेरी मां भी खाती है, लेकिन वो तो तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हुई। वो हैरान था कि सिर्फ घास खाकर सांड इतना विशाल कैसे हो सकता है। सातवीं पंक्ति, सांड ने कहा, मैं तुम्हारी मां से अधिक अच्छी घास बहुत अधिक मात्रा में खाता हूं। अर्थ, सांड ने कहा, मैं तुम्हारी मां से बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा मात्रा में घास खाता हूं। सांड ने यह कहकर बकरी के बच्चे को अपनी विशालता का कारण बताने की कोशिश की। आठवीं पंक्ति, बकरी के बच्चे ने कहा, वह घास कहाँ है? अर्थ, बकरी के बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, वह घास कहाँ है? वह जानना चाहता था कि सांड को इतनी अच्छी घास कहाँ मिलती है। नौवीं पंक्ति, सांड ने कहा, वो जंगल के भीतर। अर्थ, सांड ने जवाब दिया, वो घास जंगल के अंदर है। संक्षेप में बकरी के बच्चे ने कहा, मुझे भी वहां ले चलो। यह सुनकर सांड उसे वहां ले गया। इसका मतलब है कि बकरी के छोटे बच्चे ने सांड से कहा कि वो भी उसके साथ उस जगह पर चलना चाहता है। सांड ने उसकी बात सुनी और उसे अपने साथ ले गया। उस जंगल के भीतर बहुत अच्छी घास थी। बकरी के बच्चे के पेट में जितनी घास समा सकती थी उतना उसने खाया। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे तो वहां बहुत हरी और अच्छी घास उगी हुई थी। बकरी के बच्चे को वो घास बहुत पसंद आई और उसने अपनी भूख मिटाने के लिए जितनी घास खा सकता था उतनी खाई। खाने के बाद उसका पेट इतना भारी हो गया कि उससे चलना दूभर हो गया। बहुत ज्यादा घास खाने के कारण बकरी के बच्चे का पेट बहुत भारी हो गया। अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। शाम होते ही सांड ने आकर कहा, चलो अब घर चलें। जब शाम हो गई तो सांड वापस आया और उसने बकरी के बच्चे से कहा कि अब घर चलने का समय हो गया है। लेकिन बकरी का बच्चा घर कैसे जाएगा? वो तो चल ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बकरी का बच्चा घर कैसे जा पाएगा, क्योंकि उसका पेट इतना भरा हुआ है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। अतः उसने कहा, तुम जाओ, मैं कल जाऊंगा। इसलिए बकरी के बच्चे ने सांड से कहा कि वो सांड तो घर चला जाए और वो बकरी का बच्चा कल वापस आएगा। ये सुनकर सांड चला गया। बकरी के बच्चे को एक गड्ढा मिला, उसे देखते ही वो उसमें जाकर छिप गया। बकरी के बच्चे की ये बात सुनकर सांड वहां से चला गया।
थोड़ी देर बाद बकरी के बच्चे को एक गड्ढा दिखाई दिया और जैसे ही उसने गड्ढे को देखा वो तुरंत उसमें जाकर छिप गया। ये कहानी हमें पहला वाक्य, वह गड्ढा एक सियार का घर था। अर्थ, वह एक गड्ढा था जो एक सियार का घर था। इसका मतलब है कि सियार उस गड्ढे में रहता था। दूसरा वाक्य, वह अपने मामा बाघ के घर निमंत्रण खाने गया था। अर्थ, सियार अपने मामा, जो कि एक बाघ था, के घर दावत खाने के लिए गया हुआ था। तीसरा वाक्य, देर रात को वापस आकर उसने देखा कि एक अजीब सा जानवर अंदर घुसा हुआ है। अर्थ, जब सियार देर रात को वापस अपने गड्ढे पर आया तो उसने देखा कि एक अजीब प्रकार का जानवर उसके घर के अंदर घुसा हुआ है। चौथा वाक्य, बकरी का बच्चा काले रंग का था, इसलिए रात के अंधेरे में सियार उसे अच्छी तरह नहीं देख सका। अर्थ, वह जानवर असल में एक काले रंग का बकरी का बच्चा था। रात में अंधेरा होने के कारण सियार उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। पांचवा वाक्य, उसने सोचा कोई राक्षस होगा। अर्थ, सियार उस अनजान काले जानवर को देखकर डर गया और उसने सोचा कि शायद वो कोई राक्षस या भयानक जीव होगा। छठा वाक्य, ऐसा सोचकर डरते डरते उसने पूछा, गड्ढे के अंदर कौन है? अर्थ, ऐसा सोचने के बाद सियार डरते हुए उस गड्ढे के अंदर छिपे हुए जानवर से पूछता है, गड्ढे के अंदर कौन है? सातवां वाक्य, बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा। अर्थ, बकरी का बच्चा बहुत समझदार था और उसने सियार के सवाल का जवाब दिया। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं पंक्तियां बकरी के बच्चे का जवाब। लंबी लंबी दाढ़ी, वो कहता है कि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। हिलती हो जैसे झाड़ी, वो कहता है कि उसकी दाढ़ी हिलती है जैसे कोई झाड़ी हवा में हिल रही हो। शेर का मामा, मैं नरहरि दास, वो अपना परिचय शेर का मामा नरहरि दास के रूप में देता है। 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास, माइनस वह कहता है कि 50 बाघ तो उसके लिए एक बार के भोजन के बराबर है, यानी वो बहुत शक्तिशाली है। संक्षेप में पहली पंक्ति, सुनते ही सियार बाप रे बाप कहता हुआ वहां से भाग चला। ऐसा भागा कि सीधे बाघ मामा के घर पहुंचकर ही उसने दम लिया। अर्थ, जैसे ही सियार ने सुना कहानी का पिछला भाग, वह डर के मारे बाप रे बाप कहता हुआ वहां से दौड़ पड़ा। वह इतनी तेजी से भागा कि सीधे अपने मामा बाघ के घर पहुंचकर ही उसने सांस ली, यानी वो तब तक नहीं रुका जब तक वह सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गया। दूसरी पंक्ति, बाघ ने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, क्यों भांजे, अभी गए और इतने व्यस्त हो, उल्टे पांव ही लौट पड़े क्यों? अर्थ, बाघ ने अपने भांजे सियार को देखकर हैरान होकर पूछा, क्या हुआ भांजे, तुम तो अभी यहां से गए थे और अब इतने घबराए हुए तुरंत वापस क्यों आ गए? बाघ को सियार की ऐसी हालत देखकर आश्चर्य हुआ। तीसरी पंक्ति, सियार ने हांफते हांफते कहा, मामा सर्वनाश हो गया, मेरे गड्ढे में एक नरभक्षी दास आ गया है। वो कहता है कि 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। अर्थ, सियार ने हांफते हुए कहा, मामा बहुत बुरा हो गया, मेरे गड्ढे घर में एक आदमखोर गुलाम या सेवक आ गया है। वो कहता है कि 50 बाघ तो उसके लिए एक एक निवाला है। सियार ने बाघ को डराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बात बताई। चौथी पंक्ति, ऐसा सुनते ही बाघ ने भयंकर गुस्से में आकर कहा, अच्छा उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, चलो तो भांजे, उसे दिखाऊंगा कैसे 50 बाघ उसके एक ग्रास। अर्थ, यह सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, चलो तो भांजे, मैं उसे दिखाता हूं कि 50 बाघ उसके लिए एक निवाला कैसे हैं। बाघ सियार की बात पर विश्वास करके उस अनजान प्राणी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। सियार ने कहा, मैं तो अब वहां नहीं जाऊंगा, यदि मैं वहां गया और वह हा करते हुए हमें खाने को दौड़ा तो तुम तो 2 छलांगों में ही भाग जाओगे। मैं तो तुम्हारी तरह भाग नहीं सकूंगा और वो शैतान मुझे ही पकड़कर खा जाएगा। यहाँ सियार बाघ से कह रहा है कि वो अब उस जगह पर नहीं जाएगा। वो डर रहा है क्योंकि अगर बाघ शिकार करने के लिए दौड़ेगा तो बाघ तो 2 छलांगों में ही भाग जाएगा, लेकिन सियार धीरे दौड़ता है और वो राक्षस शिकारी जानवर उसे पकड़कर खा जाएगा। बाघ ने कहा, ऐसा होता है क्या? मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। बाघ सियार की बात सुनकर कहता है कि क्या सच में ऐसा होगा? वो सियार को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं भागेगा। सियार ने कहा, तो तुम मुझे अपनी पूंछ के साथ बांधकर ले चलो। सियार बाघ से कहता है कि अगर वो उसे छोड़कर नहीं भागेगा तो उसे अपनी पूंछ के साथ बांधकर ले चले, इससे सियार सुरक्षित महसूस करेगा। तब बाघ ने अपनी पूंछ में सियार को अच्छी तरह से बांध लिया और सियार ने भी सोचा, अब तो बाघ मामा मुझे छोड़कर भाग नहीं सकेंगे। इसके बाद बाघ ने अपनी पूंछ में सियार को मजबूती से बांध लिया। सियार ने मन ही मन सोचा कि अब बाघ मामा उसे अकेला छोड़कर नहीं भाग पाएंगे।
इस तरह दोनों सियार के गड्ढे के पास पहुंचे। बकरी के बच्चे ने उन्हें दूर से ही देख लिया और ऊंची आवाज में सियार से कहा। इस तरह से दोनों बाघ और सियार के घर गड्ढे के पास पहुंच गए। वहां पर बकरी के बच्चे ने उन्हें दूर से देख लिया और जोर से सियार से कहा, अरे धत भाग्यहीन। बकरी का बच्चा सियार को देखकर कहता है, अरे धिक्कार है तुम्हारे दुर्भाग्य पर, तुमको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे। बकरी का बच्चा आगे कहता है कि उसने सियार को 10 बाघों को मारने के पैसे दिए थे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे, लेकिन सियार मुश्किल से एक बाघ को अपनी पूंछ में बांध कर ला पाया है। बकरी का बच्चा सियार के इस काम से निराश और नाराज है। पहली पंक्ति, यह सुनते ही तो डर के मारे बाज के जैसे प्राण ही सूख गए। इसका मतलब है कि यह सुनकर वो डर के मारे इतना घबरा गया जैसे किसी बछड़े का दम निकल गया हो। यहां बाज का मतलब बछड़ा है और प्राण सूख गए एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत डर जाना। दूसरी पंक्ति, उसने सोचा कि निश्चय ही सियार ने चकमा देकर मुझे नरहरि दास के पास खाने के लिए लाया है। इसका अर्थ है कि उसने मन में सोचा कि जरूर सियार ने उसे धोखा दिया है और खाने के लिए नरहरि दास के पास ले आया है। चकमा देकर का मतलब है धोखा देकर। तीसरी पंक्ति, इसके बाद अब वहां क्या ठहरता। इसका मतलब है कि ये सोचने के बाद वह वहां बिल्कुल नहीं रुक सकता था। क्या ठहरता का प्रयोग ये बताने के लिए किया गया है कि वहां रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। चौथी पंक्ति, वो सियार को अपनी पूंछ में लिए 25-25 हाथ लंबी छलांगे भरता हुआ भागा निकला। इसका अर्थ है कि उसने सियार को अपनी पूंछ में पकड़ा और 25-25 हाथ लंबी छलांगे लगाते हुए वहां से भाग गया। पांचवी पंक्ति, पूंछ में बंधा सियार बेचारा जमीन पर पटकनी खाते, कांटों की खरोंचें सहता, खेत की मेड़ों की ठोकरें खाते, जैसे अब मरा तब मरा। इसका अर्थ है कि पूंछ में बंधा हुआ बेचारा सियार जमीन पर गिरता पड़ता, कांटों से खरोंचें खाता, खेत की मेड़ों से टकराता हुआ लगभग मरने की हालत में पहुंच गया था। पटकनी खाते का मतलब है गिरना पड़ना, खरोंचें सहता का मतलब है खरोंचों को बर्दाश्त करना और मेड़ों की ठोकरें खाते का मतलब है खेत की सीमाओं से टकराना। अब मरा तब मरा का अर्थ है मरने के करीब होना। छठी पंक्ति, सियार जितना ही चिल्लाता मामा मेढ़ मेढ़, उतनी ही बाघ को लगता कि नरहरि दास पास आ गया, अतएव वो और तेजी से भागने लगता। इसका अर्थ है कि सियार जितना मामा मेढ़ मेढ़ चिल्लाता, बाघ को उतना ही लगता कि नरहरि दास पास आ गया है, इसलिए वो और भी तेजी से भागने लगता। यहाँ मामा मेढ़ मेढ़ सियार की आवाज है जिसे सुनकर बाघ डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नरहरि दास आ रहा है, अतएव का अर्थ है इसलिए। सातवीं पंक्ति, इसी तरह दौड़ते भागते सारी रात बीती। इसका अर्थ है कि इसी तरह भागते दौड़ते पूरी रात गुजर गई। आठवीं पंक्ति, बकरी का बच्चा सवेरे अपने घर वापस पहुंचा। इसका अर्थ है कि बकरी का बच्चा सुबह अपने घर लौट आया। नौवीं पंक्ति, सियार को उस दिन बहुत बड़ी सजा मिली थी। इसका अर्थ है कि सियार को उस दिन बहुत बड़ी सजा मिली थी। 10वीं पंक्ति, तभी से उसे बाघ पर इतना गुस्सा आया कि वो गुस्सा आज तक वापस नहीं गया। इसका अर्थ है कि तभी से उसे बाघ पर इतना गुस्सा आया कि वो गुस्सा आज तक कम नहीं हुआ। आज तक वापस नहीं गया का मतलब है आज भी कायम है।